गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। योगक्षेमम वहाम्यहम की सच्ची घटना एवं मार्मिक घटना सुनाता हूँ, जो कभी श्री गुरुदेव भगवान ने हमें सुनाया था। गीता के अध्याय 9 के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो भक्त मेरी नित्य उपासना करते हैं उनको योग अप्राप्त की प्राप्ति व क्षेम मतलब प्राप्त की रक्षा का मैं वहन करता हूँ। उड़ीसा के एक संत हुए हैं पंडित जगन्नाथ मिश्र जी। उनकी श्री कृष्ण में अगाध भक्ति थी। वो गीता जी की व्याख्या करने में डूबे रहते थे। क्योंकि उनकी अपार भक्ति थी, इसलिए एक दिन वे वहन शब्द पर आकर रुक गए और सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कुली हैं जो भक्तों का भार ढोते रहते हैं? क्या वो कुली हैं? तो उन्हें वह शब्द उचित नहीं बल्कि अटपटा लगा। उन्होंने उसे कलम से काटकर ददाम्यहम मतलब देने वाले कर दिया। तब तक उन्हें याद आया कि पत्नी ने उनसे बाजार से कुछ चीज लाने के लिए लिस्ट दे रखी थी। गीता जी की व्याख्या लिखने के चक्कर में वो भूल गए थे। उनसे वह लिस्ट भी खो गई थी। जल्दी जल्दी वह घर की ओर आगे बढ़ने लगे। इधर पत्नी दोपहर खाने पर प्रतीक्षा करते करते परेशान थी, क्योंकि पंडित जी की दी गई लिस्ट में से कुछ वस्तुएं दोपहर के खाना बनाने के लिए बहुत आवश्यक थी और वह उसे लेकर लौटे नहीं थे। तब तक पत्नी ने दरवाजे पर एक बड़ा सुकुमार सुंदर बालक टोकरी में ढेर सारा सामान लेकर खड़ा दिखाई देता है। पंडित जी के पत्नी को एक बहुत सुंदर सुकुमार लड़का उनके दरवाजे पर दिखाई दिया, खाने की टोकरी लेके, खाने के सामान की टोकरी लेके। और उसके जो लड़का है उसके गाल पे निशान बने हुए हैं चीर का, जैसे चोट लगा हो, किसी धारदार चीज से कोई मार दिया हो। तो पंडिताइन बालक के गाल पर चोट व खून देखकर उसे पूछने लगी कि बेटा तू कौन है, आखिर और क्या लेकर आया है? तो वह उसके गाल की चोट को सहलाती हुई पूछती है कि यह चोट कैसे लगी बेटा? तो बालक ने कहा कि यह सामान पंडित जी ने मुझे भेजा है, पंडित जी ने हमें भेजा है और यह चोट उन्हीं द्वारा पहुंचाई गई है। पंडिताइन मन ही मन बहुत गुस्साई और सोचा कि आने दो, पंडित जी को उनकी खबर लेती हूँ। रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। उसके चोट पर हल्दी लगाने की सोचकर वह रसोई से हल्दी लेकर जब तक लौटी तब तक बालक सामान लेकर रख कर जा चुका था। वह वहां से गायब हो गया था। इधर पंडित जी जब खाली हाथ लौटे तो पंडिताइन उनसे झगड़ने लगी और कहने लगी, एक तो तुम खाली हाथ झुलाते चले आ रहे हो और सामान लेकर जिस बच्चे को भेजा था उसको तुम मारे क्यों? उसके गाल पर चोट लगी थी, खून बह रहा था। पंडित जी बड़ी सोच में पड़ गए कि मैंने तो किसी को भेजा नहीं, तो यह सामान लेकर कौन आया? कहीं श्री कृष्ण ही तो नहीं आए थे? तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने जो गीता की व्याख्या करते समय वहाम में हम पर लाइन खींचकर काटा था, वही श्री कृष्ण के गाल पर दंड स्वरूप अंकित हो गया। वही पंडिताइन को दिखाई दिया है। वह पंडिताइन के भाग्य को सराहते रहे और उन्होंने सारी बात समझाते हैं कि जिसका दर्शन तूने आज किया है वह कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही थे। मैं नहीं कर पाया, उसका दर्शन तूने किया है और स्पर्श दोनों तुमने ही किया है। तुम अत्यंत भाग्यवंत हो। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह स्वीकार करते हैं कि वास्तव में